Hello students, I am Dr. Divakar from School of Biology. This video lecture is about cardiac cycle, which is one of the most important part of this chapter. तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हार्ट में एक बीट के समय जो इवेंट्स होते हैं वो इवेंट्स दूसरे बीट के समय उसी ऑर्डर में रिपीट होता है। ये जो रिपीटेशन होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का इन ए हार्ट ड्यूरिंग बीट टू बीट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का टाइम कैसे हम निकालते हैं? कार्डियक साइकिल का टाइम निकालते हैं कि हम ये जानते हैं कि 1 मिनट के अंदर हार्ट कितनी बार बीट करता है? 72 टाइम्स। तो एक बीट का टाइम क्या हो? 0.8 सेकेंड। तो हार्ट की जो साइकिल होती है वो 0.8 सेकेंड में रिपीट होती है, लेकिन एक सीक्वेंस है उन रिपीटेशन का। उसी रिपीटेशन को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। आपके सामने इमेज बनी हुई है कार्डियक साइकिल की। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कार्डियक साइकिल का, जिसमें 2 रिंग्स दिखाए गए। सबसे पहले इनकी मीनिंग समझ लीजिए कि ये डायग्राम में कौन सा पार्ट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 रिंग्स हैं। आउटर रिंग वेंट्रिकुलर साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। इनर रिंग एट्रियल साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। आउटर रिंग, इनर रिंग, ठीक है। रेड पार्ट सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन के समय इजेक्शन ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। उसी तरह से जो ब्लू वाला पार्ट है ये डायस्टोल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि रिलैक्सेशन को बताता है। ये रिलैक्सेशन को बताता है। रिलैक्सेशन के समय, हार्ट के रिलैक्सेशन के समय हार्ट में ब्लड आता है। कॉन्ट्रैक्शन के समय इजेक्शन होता है। तो हार्ट रिसीव्स ब्लड ड्यूरिंग डायस्टोल एंड इजेक्ट ब्लड ड्यूरिंग सिस्टोल। ये ध्यान रखना चाहिए कि ब्लू कलर से डायस्टोल को दिखाया गया है और रेड कलर से सिस्टोल को दिखाया गया। अब ये जो 2 रिंग्स हैं, 2 रिंग्स के 8 इंटरसेक्शंस हैं। देखो 8 इंटरसेक्शन में डिवाइड किया गया, एंड ईच इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट 0.1 सेकेंड। ये देख लो कलर क्लासिफिकेशन 0.1, 2, 3 से लेके टोटल कितना है? 0.8 सेकेंड है। तो एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड होता है। यहाँ पर हर इंटरसेक्शन 0.1 सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि हार्ट के जो 2 पार्ट्स होते हैं मेजर, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, तो इसमें एट्रिया की साइकिल और वेंट्रिकल की साइकिल, दोनों की साइकिल सेपरेटली 0.8 सेकेंड की होती है। देख लो एट्रियल साइकिल का ड्यूरेशन कितना है? 0.8 सेकेंड। वेंट्रिकल साइकिल का ड्यूरेशन कितना है? 0.8 सेकेंड। अलग अलग भी ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड है, और एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट बोलते हैं तो ये भी 0.8 सेकेंड का है। तो यहाँ पर ये बात थोड़ा समझना ज़रूरी है। यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान से आप समझने की कोशिश करिए। ये जो इनर रिंग है, इनर रिंग एट्रियल साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एट्रियल साइकिल में 2 चीज़ है, एक है एट्रियल सिस्टोल और एक है एट्रियल डायस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल का टाइम है 0.1 सेकेंड। एट्रियल सिस्टोल का टाइम है 0.1 सेकेंड, और एट्रियल डायस्टोल का टाइम है 0.7 सेकेंड। 0.7 सेकेंड मतलब ये हुआ कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट तो 0.1 सेकेंड के लिए करता है, लेकिन उसमें रिलैक्सेशन या ब्लड रिसीव कितने देर के लिए करता है? 0.7 सेकेंड के लिए करता है। तो टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया? 0.8 सेकेंड। उसी तरह से वेंट्रिकल साइकिल में आप देखिए कि वेंट्रिकल का जो सिस्टोल है वो 0.3 सेकेंड का है, और वेंट्रिकल का जो डायस्टोल है वो 0.5 सेकेंड का है। 1, 2, 3, 4, 5 मतलब वेंट्रिकल ब्लड रिसीव तो करता है 0.5 सेकेंड के लिए, लेकिन इजेक्ट कितने देर के लिए करता है? 0.3 सेकेंड के लिए। तो सेपरेटली हमने देखा एट्रियल साइकिल, वेंट्रिकुलर साइकिल, दोनों का ड्यूरेशन कितना है?
0.8 सेकेंड सेपरेटली। लेकिन जब हम दोनों साइकिल को क्लब करते हैं तो भी ये टाइम 0.8 सेकेंड ही होता है। ऐसा क्यों? इसको समझने के लिए हमें एक बात ये ध्यान में रखना होगा कि हार्ट के अंदर जो इवेंट्स होते हैं, यदि वो दो इवेंट अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पर हो तो टाइम को सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है, और एक समय में हो तो टाइम को एक साथ ही लिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि एट्रियल सिस्टोल का जो टाइम है वो अलग है, वेंट्रिकल सिस्टोल का टाइम अलग है। इन दोनों की कहीं ओवरलैपिंग हो रही है? कहीं ओवरलैपिंग नहीं है। एट्रियल सिस्टोल अलग टाइम पर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल का सिस्टोल अलग टाइम पर हो रहा है, इसलिए हमने इसके टाइम को अलग अलग लिया है। एट्रियल सिस्टोल का टाइम कितना है? 0.1 सेकेंड। वेंट्रिकल सिस्टोल का टाइम कितना है? 0.3 सेकेंड। ठीक, लेकिन दोनों का जो डायस्टोलिक टाइम है, दोनों का जो डायस्टोलिक टाइम है वो टाइम कितना है? 0.4 सेकेंड। 0.4 सेकेंड। वो 0.4 सेकेंड कौन कौन सा बेटा? देखो, एक ये टाइम है 1 2 3 4, तो जॉइंट डायस्टोल का टाइम है 0.4 सेकेंड, वेंट्रिकल सिस्टोल का टाइम है 0.3 सेकेंड, और एट्रियल सिस्टोल का टाइम है 0.1 सेकेंड। तो टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ? 0.8 सेकेंड। यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आती है? यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि सपोज यू हैव बीन आस्क्ड कि व्हाट इज टाइम ऑफ एट्रियल डायस्टोल, तो दिस इज वेरी क्लियर, 0.7 सेकेंड। एट्रियल डायस्टोल का टाइम 0.7 सेकेंड कैसे लिया? ये है 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन ज्वाइंट डायस्टोल की जब हम बात करते हैं तो ज्वाइंट डायस्टोल में एट्रिया का कौन सा पार्ट हुआ? एट्रिया का कौन सा पार्ट आया? ये वाला पार्ट आया, 2 3 4, बाकी 3 अभी ये भी तो बचता है, 1 2 3, ये भी तो बचता है। ये वाला जो पार्ट है इसको हमने कहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है? ये वाला पार्ट किसके साथ ओवरलैप कर रहा है? वेंट्रिकल के सिस्टोल के साथ ओवरलैप कर रहा है। इसलिए जहाँ भी ओवरलैपिंग होगी उसके टाइम को हम एक बार ही लिखेंगे। तो देखो, वेंट्रिकल सिस्टोल जब हम लिखते हैं 0.3 सेकेंड का, 1 2 3, तो इसके अंदर वेंट्रिकल एट्रिया का जो 0.3 सेकेंड का डायस्टोलिक फेज है वो भी आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से आपसे ये पूछा जाए कि वेंट्रिकल डायस्टोल का टाइम कितना है, तो वेंट्रिकल के डायस्टोल का टाइम 0.5 सेकेंड है। वेंट्रिकल डायस्टोल का टाइम 0.5 सेकेंड है। ठीक है, लेकिन जब हम जॉइंट डायस्टोल की बात करते हैं तो यहाँ पर 0.4। तो कौन कौन सा पार्ट आया वेंट्रिकल का? 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 आया, लेकिन ये भी तो पार्ट वेंट्रिकल डायस्टोल का ही है। लेकिन वेंट्रिकल डायस्टोल का ये वाला पार्ट जॉइंट डायस्टोल में नहीं आता। ये किसके साथ ओवरलैप करता है? एट्रियल सिस्टोल के साथ, और एट्रियल सिस्टोल का टाइम हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस एट्रियल सिस्टोल के टाइम में ये वाला पार्ट भी इंक्लूडेड है। ठीक है, आपको सेपरेटली यदि एट्रियल डायस्टोल का टाइम पूछा जाए तो इसका आंसर होगा 0.7 सेकेंड। आपसे सेपरेटली यदि वेंट्रिकल डायस्टोल का टाइम पूछा जाए तो सेपरेटली होगा 0.5 सेकेंड। लेकिन यदि जॉइंट डायस्टोल पूछा जाए तो जॉइंट डायस्टोल का मतलब है दोनों का डायस्टोल साथ साथ चल रहा है, ये भी 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 चल रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? 0.8 सेकेंड की ये साइकिल होती है। यहाँ पर ये लिखा हुआ कि एक कार्डियक साइकिल कॉरेस्पॉन्ड टू 1 हार्ट बीट। एक हार्ट बीट के समय हार्ट में जो भी इवेंट्स होता है अगले हार्ट बीट में उसी ऑर्डर में ये रिपीट होगा। ये जो रिपीटेशन है, इसी रिपीटेशन को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पर हमने टाइमिंग वगैरह के बारे में समझा। अब हम उन इवेंट्स के बारे में करेंगे कि जो एक कार्डियक साइकिल में क्या क्या मेजर इवेंट्स होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पर फिर से एक स्लाइड, इस स्लाइड में भी कार्डियक साइकिल का डायग्राम बना हुआ है, इमेज बना हुआ है, और इसमें ये मेजर इवेंट्स भी दिखाए गए, मेजर इवेंट्स भी दिखाए गए। जैसे आप ऐसे समझो कि कार्डियक साइकिल को साइक्लिक इवेंट है, तो साइकिल को एक जगह से हम स्टार्ट यदि करें, साइकिल को हम एक जगह से स्टार्ट करके वापस यहाँ पर पहुँच जाएं तो एक साइकिल पूरी नहीं हो जाएगी, एक साइकिल पूरी हो जाएगी। तो हमने साइकिल को ना यहाँ से स्टार्ट किया है। अब मैं एक दूसरे डायग्राम से भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
कि जैसे मान लो कि ये हार्ट है, ये हार्ट है हमारा, ये पार्टीशन है, ठीक है। अपर वाले चैम्बर को एट्रिया कहते हैं, नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल्स कहते हैं। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व होती है? इधर होती है ट्राइकस्पिड, इधर होती है बाइकस्पिड। ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है, ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है, इसमें इसको एवी वॉल्व भी कहते हैं, क्योंकि ये एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में है। यहाँ पर देखिए एवी वॉल्व्स क्लोज्ड। एवी वॉल्व क्लोज कैसे हुआ ये हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ये जो एवी वॉल्व है ये क्लोज कैसे हुआ ये हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। अभी हम मान के चल रहे हैं, यहाँ से हम साइकिल को स्टार्ट कर रहे हैं कि एवी वॉल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, या आप इसको कह सकते हो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, जब क्लोज होता है तो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या क्या है फर्स्ट हार्ट साउंड? ये साउंड क्यों प्रोड्यूस हुआ? ये साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये वॉल्व जब सडनली क्लोज होता है, अभी हमने आपको क्लोज होने का रीज़न नहीं बताया, लेकिन ये वॉल्व जैसे ही क्लोज होगा, क्लोजर के कारण एक साउंड प्रोड्यूस होगा विच इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट हार्ट साउंड, विच इज़ लब। ये लब है। इस लब के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट इज़ लो पिच साउंड एंड ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। एक्चुअली ये जो साउंड करता है लब की तरह साउंड नहीं करता, लब की तरह साउंड करता है। तो देखो लॉन्ग ड्यूरेशन का है और लो पिच है। फिर हमें फर्स्ट हार्ट साउंड से क्या पता चलता है? तो इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आप देख रहे हो कि ये जैसे ही साउंड प्रोड्यूस हुआ, ये रेड वाला पार्ट शुरू हो जाता है। रेड वाला पार्ट क्या स्टार्ट करता है? वेंट्रिकल का सिस्टोल। ये वेंट्रिकल का सिस्टोल। वेंट्रिकल का सिस्टोल का मतलब है कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड ऊपर की तरफ भी जा सकता है, ब्लड ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इसलिए इसके पहले क्या होता है? ये वॉल्व क्लोज हो जाता है। तो वॉल्व का काम क्या है? टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। इधर से अब ब्लड जा नहीं सकता, ऊपर की तरफ ब्लड जा नहीं सकता, उसके पहले ये क्या हो गया? क्लोज हो गया। ठीक है। तो इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक। अब वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा तो ब्लड कहीं ना कहीं तो जाएगा, ब्लड कहीं ना कहीं तो जाएगा, लेकिन अब कहाँ जाएगा? ऊपर तो जा नहीं सकता। देख रहे हो, ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि वॉल्व क्लोज हो गया। तो ऐसा होता है बच्चे कि यहाँ से दो आर्टरीज निकलती हैं बाहर। ठीक है, दो आर्टरीज बाहर निकलती हैं। कौन कौन सी आर्टरी है? राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कौन सी आर्टरी है? लेफ्ट साइड में एओर्टा है। ठीक है, लेफ्ट साइड में एओर्टा है। और इस साइड कौन सी आर्टरी है? ये साइड पल्मोनरी आर्टरी है, जिधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। लेकिन इन दोनों आर्टरी की ओपनिंग पर कौन सी वॉल्व होती है? इन दोनों की आर्टरी की ओपनिंग पर वॉल्व होती है एसएलवी, सेमी लूनर वॉल्व्स। इन दोनों आर्टरी को गार्ड करते हैं। तो जब तक सेमी लूनर वॉल्व खुल नहीं जाता, सेमी लूनर वॉल्व खुल नहीं जाता, तब तक इसमें ब्लड जाएगा नहीं वेंट्रिकल से। तो खुलता कैसे, इसको समझना जरा। यहाँ पर लिखा है कि सेमी लूनर वॉल्व्स ओपन व्हेन द प्रेशर ऑफ वेंट्रिकल्स इंक्रीजेज एवर प्रेशर इन एओर्टिक ट्रंक ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। यहाँ पर देखो कि जैसे ही फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुआ, वेंट्रिकल का सिस्टोल शुरू हो गया। ठीक है, जैसे ही फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुआ, वेंट्रिकल का सिस्टोल शुरू हो गया। अब वेंट्रिकल का सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। तो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन के कारण यहाँ से ब्लड बाहर जाना चाहेगा, ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि वॉल्व क्लोज है। तो ये वॉल्व खुलता है, सेमी लूनर वॉल्व खुलता है। सेमी लूनर वॉल्व्स ओपन्स। इसको खुलने में थोड़ा टाइम क्यों लगता है? टाइम इसलिए होता है कि कॉन्ट्रैक्शन तो वेंट्रिकल का हो रहा है। तो वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ने लगता है, और वो प्रेशर इसके इस ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है उससे जैसे ही ज़्यादा होगा वैसे ही सेमी लूनर वॉल्व खुल जाएगा। और सेमी लूनर वॉल्व जैसे ही खुलेगा, वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाना शुरू हो जाएगा।
ये देखो वेंटिकुलर इजेक्शन इनटू आर्टरीज, कौन सी आर्टरी, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी। इधर से कैसा ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, इधर से कैसा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये सारा जो इवेंट होता है प्रेशर चेंज होने के कारण होता है। वेंटिकल के अंदर वेंटिकुलर प्रेशर जैसे ही ज़्यादा होता है, किससे ज़्यादा होता है, आर्टरीज के प्रेशर से, तो ये वॉल्व खुल जाता है और उसके अंदर ब्लड जाना शुरू हो गया। ठीक है, तो वेंटिकुलर इजेक्शन शुरू हो गया। तो ये इजेक्शन कितने सेकेंड के लिए होगा, 0.3 सेकेंड तक। और इजेक्ट होकर के, यहाँ से इजेक्ट होकर के ब्लड जा कहाँ पर रहा है, आर्टरीज में। तो आप क्या समझेंगे, क्या होगा आप, कि जिस समय वेंटिकल से इजेक्शन हो रहा है ब्लड का, उस समय वेंटिकल ब्लड रिसीव तो नहीं कर रहा क्योंकि ये वॉल्व क्लोज है। तो वेंटिकल के अंदर प्रेशर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और आर्टरीज के अंदर ब्लड वेसल जा रहा है तो उसका प्रेशर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो एक समय क्या होगा कि आर्टरीज के अंदर का जो प्रेशर है वो वेंटिकल के प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही ज़्यादा होता है ये सेमीलुनर वॉल्व क्लोज हो जाता है। देखो सेमीलुनर वॉल्व क्लोज हो गया। सेमीलुनर वॉल्व कब क्लोज होगा, सेमीलुनर वॉल्व क्लोज होगा जब आर्टरीज के अंदर का प्रेशर वेंटिकल के प्रेशर से ज़्यादा हो गया, उस समय ये वॉल्व क्लोज हो। क्लोजर से लेकिन क्या प्रोड्यूस होता है, क्लोजर प्रोड्यूसेस अ साउंड कॉल सेकेंड हार्ट साउंड। नो, हमें समझना चाहिए कि सेकेंड हार्ट साउंड का क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो सेकेंड हार्ट साउंड का सिग्निफिकेंस आप देखिए, इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ SLV, सडन क्लोजर ऑफ SLV, प्रोड्यूस ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ SLV। ठीक है, सेमीलुनर वॉल्व के अचानक क्लोज होने से ये साउंड प्रोड्यूस होता है। इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, डब। जैसे वो लब था, ये डब है। ये हाई पिच साउंड है एंड शॉर्ट ड्यूरेशन का, डब, इस तरह से ये प्रोनाउंस करते हैं। तो हाई पिच है, वो लो पिच था। इट मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ वेंटिकुलर सिस्टोल। तो यहाँ पर देखो कि फर्स्ट साउंड के प्रोड्यूस होने पर वेंटिकल का सिस्टोल शुरू हुआ था और सेकेंड साउंड के प्रोड्यूस होने पर वेंटिकल का सिस्टोल कंप्लीट हो जाता है। मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ वेंटिकुलर सिस्टोल। ठीक है, यहाँ पर ये साउंड प्रोड्यूस हो गया। अब जो सेकेंड साउंड वेंटिकल का सिस्टोल पूरा होने के बाद क्या हम देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि वेंटिकल का डायस्टोल शुरू हो रहा है। वेंटिकल का डायस्टोल शुरू हो रहा है। तो वेंटिकल का डायस्टोल शुरू हो रहा है तो वेंटिकल इस समय क्या रिसीव करेगा, ब्लड रिसीव करेगा। डायस्टोल के समय वेंटिकल को ब्लड रिसीव करना चाहिए, इसका ब्लड तो निकल गया था, इसका ब्लड निकल गया था। अब ये ब्लड को रिसीव करेगा। तो ब्लड को जो रिसीव करेगा वो तब रिसीव करेगा ना जब ये वॉल्व खुल जाए, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड। ये तो बंद है अभी, ये वॉल्व तो बंद है। ये वॉल्व जब तक खुल नहीं जाता तो इसमें ब्लड ऊपर से आएगा कैसे। तो उसके लिए है कि AV वॉल्व्स ओपन, एट्रियोवेंटिकुलर वॉल्व की ओपनिंग होती है। कौन सी, एट्रियोवेंटिकुलर वॉल्व की ओपनिंग होती है। लेकिन ये ओपनिंग होती क्यों है, इसका कारण भी तो समझना चाहिए। ये वॉल्व किन कंडीशन में ओपन होता है, तो इसको समझने के लिए फिर से इस डायग्राम को ध्यान से देखिए कि जिस समय वेंटिकल से ब्लड का इजेक्शन हो रहा था, जिस टाइम ड्यूरेशन में, ये टाइम ड्यूरेशन कितना है, 0.3 सेकेंड के लिए। तो 0.3 सेकेंड में के लिए जब वेंटिकल से ब्लड बाहर जा रहा था, आर्टरीज में जा रहा था, उस समय एट्रिया क्या कर रहा था उस 0.3 सेकेंड में। देख रहे हो एट्रिया का कौन सा फेज चल रहा है, डायस्टोलिक फेज। मतलब ये ब्लड को रिसीव कर रहा था, यहाँ पर ब्लड रिसीव हो रहा था, यहाँ से ब्लड इजेक्ट हो रहा था। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रेशर जनरेट हो रहा था, यहाँ पर प्रेशर कम हो रहा था। इजेक्शन के कारण यहाँ का प्रेशर कम होगा, फिलिंग के कारण यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा। तो एक समय ऐसा लगता है कि यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो जाए और यहाँ का प्रेशर कम हो जाए, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो जाए, यहाँ का प्रेशर कम हो जाए। ऐसा जैसे ही होता है ये वॉल्व खुल जाता है। कौन सा वॉल्व, AV वॉल्व, जिसको हम AV वॉल्व्स कहते हैं। AV वॉल्व मतलब बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। और जैसे ही ये ओपन होगा, ये जैसे ही ओपन होगा, ऊपर का ब्लड नीचे आना शुरू होगा। किसके कारण, नॉट ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लड आना शुरू होता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है, इसलिए आपको ध्यान से रखिए। ये लिखा है कि 70% जो फिलिंग होती है वेंट्रिकल की, वो प्रेशर डिफरेंस के कारण होती है। क्योंकि इधर हाई प्रेशर है, इसने ब्लड रिसीव किया था, यहाँ पर हाई प्रेशर है, इसने ब्लड इजेक्ट कर दिया था, तो यहाँ पर बहुत लो प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ब्लड आता रहेगा, ये फिलिंग। लेकिन ये जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लड आता है, ये वेंट्रिकल को पूरी तरह से फिल नहीं करता। ये फिलिंग कितनी देर होती है? 75% फिलिंग होती है, 75% फिलिंग होती है, ठीक है। लेकिन आप ऐसा सोच सकते हो कि 75 नहीं, 70% फिलिंग हुई, और 70% फिलिंग के कारण ये 70% फिल हो गया। ये 70% पार्ट जो फिल हुआ, वो फिल हुआ ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। लेकिन अभी 30% अभी भी तो बचा हुआ है, तो ये 30% की फिलिंग होगी, ये होगी किसके कारण? ये होगी एट्रियल सिस्टोल के कारण। ये देखो एट्रियल सिस्टोल। अब अभी तक तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ब्लड आ रहा था, अब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और एट्रिया का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसके अंदर का ब्लड, बचा खुचा ब्लड किधर आ जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। और नीचे की तरफ जब ब्लड आ जाएगा तो जो 30% पार्ट फिल होने के लिए था, वो 30% पार्ट क्या होगा? फिल हो जाएगा। और 30% पार्ट फिल होते ही अब वेंट्रिकल का प्रेशर एट्रिया के प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। ऐसा जैसे ही होता है, फिर से ये वॉल्व क्या होगा? क्लोज होगा। इस क्लोजर के कारण, इस क्लोजर के कारण, ये वॉल्व के क्लोजर के कारण फिर से कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा? फर्स्ट नोट साउंड। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर वापस पहुँच गए, वहीं पर वापस पहुँच गए, तो एक साइकिल क्या हो गई? पूरी हो गई। लेकिन हार्ट के अंदर अभी जैसे हमने कहा कि दो साउंड की बात करी, फर्स्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकेंड हार्ट साउंड। हार्ट में एक थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड भी होता है। थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड को समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल से एक समझिए। आप एग्जाम्पल ये है कि जैसे एक खाली बकेट, खाली बकेट में यदि हम पानी डालते हैं तो आवाज़ ज़्यादा होती, और बकेट खाली नहीं हो करके उसका 3/4 पार्ट फिल हो और उसमें जब हम पानी डालते हैं तो आवाज़ कम होती है। तो जैसे जैसे आप फिर से देखो, डायग्राम से समझने की कोशिश करो। ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, और इसमें इससे ब्लड का इजेक्शन हो चुका है, ठीक है। आर्टरीज में ब्लड चला गया है, ये आर्टरीज है, पल्मोनरी आर्टरी, इधर एओर्टा, इसमें ब्लड जाने के कारण वेंट्रिकल क्या हो गया? खाली हो चुका है। लेकिन जब वेंट्रिकल एम्प्टी हो रहा था, खाली हो रहा था, एम्प्टी हो रहा था, उसमें वेंट्रिकल एट्रिया में क्या हो रहा था? प्रेशर जनरेट हो रहा था, ये रिसीव कर रहा था ब्लड को, ये रिसीव कर रहा था ब्लड को, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर जनरेट हो रहा था, यहाँ पर प्रेशर कम हो रहा था, ठीक है। इसी प्रेशर के कारण यहाँ पर जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है वो खुलता है। इसी प्रेशर के कारण जहाँ यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो जाए, यहाँ का प्रेशर कम हो जाए, तो ये वॉल्व खुल जाता है। और वॉल्व के खुलते ही यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ब्लड आता है। ये ब्लड का साउंड है, ये ब्लड का साउंड है, क्योंकि एम्प्टी बकेट था। ये वेंट्रिकल को आप कंपेयर कर सकते हैं एम्प्टी बकेट से। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये जो ब्लड आता है, इसी के कारण कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है? थर्ड हार्ट साउंड। एंड थर्ड हार्ट साउंड कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है? इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सडन रश ऑफ ब्लड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, ठीक है। इट इज हाई पिच एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग। यहाँ से जैसे ही ब्लड आना शुरू होगा ऊपर से नीचे, तो वेंट्रिकल की फिलिंग क्या होगी? शुरू होगी। तो इसलिए लिखा है कि वेंट्रिकल फिलिंग स्टार्ट, जैसे ही एवी वॉल्व खुलेगा, जैसे ही एवी वॉल्व खुलेगा, ऊपर से नीचे की तरफ ब्लड आना शुरू होगा, ठीक। लेकिन जब वेंट्रिकल की फिलिंग शुरू होती है तो ऐसा नहीं है कि एट्रिया की फिलिंग रुक जाती।
क्योंकि एट्रिया की फीलिंग तो 0.7 सेकेंड तक होगी। 0.3 सेकेंड किसके साथ पूरा हुआ, जब वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि एट्रिया का जो डायस्टोल है वो रुक जाएगा। एट्रिया का डायस्टोल इसके साथ चलता रहेगा। कितनी देर तक, 0.7 सेकेंड तक। तो एक ऐसा समय आएगा कार्डियक साइकिल में जब ये भी ब्लड रिसीव कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है, और रिसीव करके किसको दे रहा है, इसको दे रहा है। तो ये भी ब्लड रिसीव कर रहा है, ये भी ब्लड रिसीव कर रहा है। इसी को ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं, जॉइंट डायस्टोल। और ये ड्यूरेशन कितना होता है बच्चों, 0.4 सेकेंड का, 0.4 सेकेंड। तो दोनों ब्लड रिसीव करता रहता है, ठीक है। तो थर्ड साउंड का लब डब की तरह ऐसा कोई नाम नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंस ज़रूर है। इट इज़ हाई पिच साउंड एंड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ वेंटिकुलर फिलिंग। इसी साउंड के साथ वेंटिकल फिर से फिलिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। थर्ड साउंड, इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि ऊपर से जब नीचे की तरफ ब्लड आता है तो वो तो ब्लड का साउंड है। ये खाली था, ये भरा हुआ था, तो हाई से लो की तरफ ब्लड आया तो आवाज़ हो रही थी, जैसे हमने खाली बकेट का एग्जांपल दिया था, ठीक। वो हाई पिच साउंड था। इसके कारण वेंटिकल की फीलिंग कितनी देर तक होगी, कितना % फीलिंग होगी, 75% फीलिंग होगी। अभी भी तो 75% नहीं, 70%। अभी भी तो 30% पार्ट फिल हुआ है, होने के लिए बचा हुआ है। तो ये 30% पार्ट फिल करने के लिए क्या होता है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये पार्ट फिल, ये 30% पार्ट, ठीक है। इस 30% पार्ट को फिल करने के लिए, ये जो 30% पार्ट है, फिर इसको फिल करने के लिए क्या इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है। और एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के पहले वेंट्रिकल का 70% पार्ट फिल हो चुका होता है। इतना पार्ट अभी खाली है। तो ये जो इतना पार्ट खाली है, इसकी फिलिंग कैसे होगी, एट्रिया के सिस्टोल से होगी, एट्रिया के सिस्टोल से होगी। तो जैसे एट्रिया सिस्टोल करेगा, जैसे एट्रिया का सिस्टोल होगा, इसका सिस्टोल होगा, तो ये थोड़ा सा पार्ट फिल होने के लिए बचा था वो फिल हो जाएगा। और फिल होते ही ये जो वॉल्व था, अब इसका क्योंकि अंदर का प्रेशर बढ़ गया इसके प्रेशर से, ये वॉल्व क्या होगा, ये वॉल्व बंद हो जाएगा और फिर से एक नई साइकिल शुरू हो जाएगी। तो ये जो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसके कारण फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। ये बहुत ही लो पिच साउंड है, बट इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ वेंटिकुलर, इट मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ वेंटिकुलर फिलिंग। बिगनिंग नहीं, कंप्लीशन ऑफ वेंटिकुलर फिलिंग। ये बिगनिंग और ये मतलब थर्ड्स। आप चारों साउंड को के सिग्निफिकेंस को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि फर्स्ट साउंड के कारण वेंट्रिकल का सिस्टोल शुरू होता है। फर्स्ट साउंड के कारण वेंट्रिकल का सिस्टोल शुरू होता है। सेकेंड साउंड के कारण वेंट्रिकल का सिस्टोल कंप्लीट हो जाता है। थर्ड साउंड के कारण वेंट्रिकल की फिलिंग शुरू होती है और फोर्थ साउंड के कारण वेंट्रिकल की फिलिंग कंप्लीट हो जाती है। इन चार साउंड को, ये जो साउंड है हार्ट के, इसको हम मेज़र करते हैं स्टेथोस्कोप से। इसमें 3 साउंड तो सुन लेते हैं, लेकिन फोर्थ को सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बस आज इतना ही। कार्डियक साइकिल के इवेंट्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होने की गुंजाइश बनी रहती है, इसलिए इस वीडियो लेक्चर को कई बार सुनना चाहिए। और जो कंटेंट है उस डायग्राम से कोरिलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने चाहिए कि किसका प्रेशर ज़्यादा होने से कौन सा पार्ट ओपन होता है या क्लोज होता है। ये सारे जो हैं, ये सारा खेल प्रेशर डिफरेंस का है। एक तरफ हाई प्रेशर होगा, दूसरे तरफ लो प्रेशर होगा। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान से समझ करके
उसको कॉपी में खुद ही लिखना चाहिए। आप कॉपी में खुद लिखेंगे तो सारा जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है वो ऑर्डर में आप समझ पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।